रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की और हमज़ा शहबाज की रहम की अपील जो एहतसाब अदालत में पेंडिंग है, उसमें आज बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। उसका मैं अहवाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और दूसरा, जो लाहौर की 5 एहतसाब अदालतें हैं, उन्होंने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं, अपनी वर्किंग शुरू कर दी है और उनको लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें ये कहा गया है कि आपके पास जितने केसेस पेंडिंग हैं, जिन पर समाअत हो रही है, जितने केसेस में रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, सारी डिटेल्स आप उसमें हमें मुहैया करें, क्योंकि जो 120 नई एहतसाब अदालतें बनाने का टास्क दिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। जो उन लाहौर की 5 एहतसाब अदालतों में जो काम जारी है, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा कि किस तरीके से आजकल दिन रात वहाँ पर काम हो रहा है, लिस्टें बनाई जा रही हैं और जो एहतसाब का अमल है वो बहुत तेज़ हो रहा है। अब आज जो दरख्वास्त थी, ये वो दरख्वास्तें थीं जो शहबाज शरीफ फैमिली की तरफ से भी दरख्वास्त फ़ाइल हुई थी, हमज़ा शहबाज की तरफ से भी दरख्वास्त फ़ाइल हुई थी। और इसके अंदर इन बेचारों ने एक दरख्वास्त दी थी और उसमें ये अदालत से इस्तदा की थी कि जो नैब अथॉरिटीज़ ने उनके असासे मुंजमद किए हैं और वो जो असासा जात हैं उनको मुंजमद करने का जो हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से, उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। गरीब फैमिली है और गरीब घराना है और उनके हालात बड़े ख़राब हैं। मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज ये कहते हैं कि मैं जेल में हूँ और मेरी फैमिली के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय इन प्रॉपर्टीज़ के, और अगर वो मुंजमद रहती हैं और उनको उनका जो उनके मामलात हैं वो हल नहीं किए जाते और ये जो मुंजमद करने का फ्रीजिंग ऑर्डर हैं ये ख़त्म नहीं होते, तो हमारी फैमिली के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारी फैमिली की फ़ाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम फाकों पर हैं और हम बड़े परेशान हैं। यह दरख्वास्त थी और उस दरख्वास्त के ऊपर आज उनके साथ वही हुआ है जो वो मुख्तलिफ़ केसेस में नैब के साथ करते आए हैं। जो डिलेइंग टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते आए हैं, आज वही डिलेइंग टैक्टिक्स उनके गले पड़ गए हैं। उनके जो वकला साहबान थे वो आज अदालत में पेश हुए हैं। अदालत में जब केस की समाअत हुई है तो उन्होंने बड़ी ही अदालत से जैसे बड़े अदब के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ गुजारिश की और वो बड़े जो जब रिलीफ़ लेना हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर या किसी की बेबसी को, मजबूरी को शो करवाना हो, और बंदा बड़े ही अदब के साथ और दुख भरे लहजे में वो कहानी शुरू करता है, तो वो कहानी शुरू की जो वकला थे शहबाज शरीफ फैमिली के और हमज़ा शहबाज के। उन्होंने जब वो कहानी शुरू की तो अदालत ने उनसे कहा कि आपकी बहस हो चुकी है, आपकी दरख्वास्त है, आपसे दोबारा मैं बहस सुन लेता हूँ। लेकिन नैब ने इसके ऊपर असल बहस करनी है और नैब बहस करेगा तो कि ये एप्लीकेशन डिसाइड हो सकेगी। तो पहले अगर आप कहते हैं तो आपकी बहस सुन लेते हैं, और अगर नैब को आप मौका देते हैं तो पहले नैब से पूछ लेते हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ के वकला थे उन्होंने कहा जनाब आज हमारी बहस सुने, नैब बहस करता है या नहीं करता ये इररेलेवेंट है, आप आज इस दरख्वास्त को डिसाइड करें और ये जो मुंजमद किए गए हैं सासाजाद, इनको हर हाल में उस ऑर्डर को ख़त्म किया जाए। अदालत ने कहा आपकी बहस सुनना अदालत पाबंद है, अदालत आपकी बहस सुन लेगी, बाकी अदालत फ़ैसले अपने मुताबिक करेगी। अदालत किसी की पाबंद नहीं है, फ़ैसले में अदालत आज़ाद है। आप अपनी बहस करना चाहते हैं तो अपनी बहस कर लें। उसके बाद जो वकला थे शहबाज शरीफ फैमिली के, उन्होंने कहा कि जनाब इसमें 4 लोग हैं, शहबाज शरीफ है, हमज़ा शहबाज है, सलमान शहबाज है और जो 2 बीवियाँ हैं शहबाज शरीफ की, 5 लोग हैं। इनके जो असासाजात हैं वो मुंजमद कर दिए गए थे। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, उसके अंदर ये असासाजात मुंजमद किए गए थे और अभी वो जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसका रेफरेंस ही नहीं फ़ाइल हुआ, अभी वो इंक्वायरी स्टेज पर है। और जब कोई मामला तहकीकात की स्टेज पर होता है तो उसकी बुनियाद पर ये जो मुंजमद किया जाना है प्रॉपर्टी का, ये ऑर्डर बेहतर नहीं है और इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए और इसको खारिज किया जाए। अदालत ने कहा कि आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद किया गया है, उसका उन्होंने जो जवाब दिया है वही जो हमज़ा शहबाज की रिहाइश है, जो कि यहाँ पर जो क्लब रोड है जहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की रिहाइश गाहें हैं, उसके साथ 8 कनाल का बंगला है जहाँ पर बैठ कर वो सीएम की कार्रवाइयाँ चलाता था या सीएम का ओहदा वो इस्तेमाल करता था। और वो हाई कोर्ट के जजेस के पास उसकी रिहाइश थी और वहाँ पर बड़ी मुलाकातें होती थी और वो बड़ी फेमस जगह है। लाहौर के जो मेरे दोस्त हैं जो
वहाँ रहने वाले हैं वो ये जानते हैं कि वो जो जुडिशल फेज़ है वहाँ पर जो उस एरिया में हमज़ा शहबाज़ की 8 कनाल की कोठी है वो फ्रीज़ हो चुकी है। इसके अलावा इनका मॉडल टाउन का घर जो फ्रीज़ हो चुका है। इसके अलावा जो कसूर के अंदर इनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्रीज़ हो चुकी हैं और DHA के अंदर कुछ प्लाट्स हैं, जोड़ टाउन में कुछ प्लाट्स हैं और इनके 4 जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं। और जो हरीपुर है वहाँ पर भी अहलिया जो हैं शहबाज शरीफ की उनके असासाजात हैं और वो भी फ्रीज़ हो चुके हैं। और अब आप ख़ुद देखें अब इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कैसे ना फ्रीज़ होते जब 38 करोड़ रुपए तो सिर्फ इनको कैश इनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉज़िट करवाया गया बच्चों और वाइफ की तरफ से शहबाज शरीफ के उसमें अकाउंट्स में। तो जब इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन ये करते रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर आप देखें कि कोई शख्स इसका मतलब है इतना तो वो कमाता है कि वो 38 करोड़ तो सिर्फ गिफ्ट दे देता है, बाकी मामला तो अलग हैं। तो अदालत ने इनसे पूछा कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें कोई आपने रेंट पर दी हुई थी और जिसका जवाब दिया गया कि रेंट पर नहीं दी हुई थी। फिर सवाल पूछा गया कि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बन गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था और अदालत ने बड़ा अहम सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि आप जो रोना रोते हैं कि आपके पास आपका सोर्स ऑफ इनकम आपकी प्रॉपर्टी है, तो क्या इनमें से कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जो आपने रेंट आउट की हुई थी? जवाब आया वो रेंट आउट नहीं की हुई थी। फिर अदालत ने सवाल किया कि क्या ये जो शहबाज शरीफ फैमिली है क्या इनको रहने की वहाँ इजाज़त नहीं दी हुई? जो मॉडल टाउन का घर है तो कहा गया कि इजाज़त दी हुई है और वो वहीं पर रिहाइश पजीर है। तो अदालत ने कहा ना इनका कोई रिहाइश का मसला है, ना इनका कोई जो प्रॉपर्टीज़ फ्रीज़ की गई हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी तरीके से ये कहा नहीं जा सकता कि वो रेंट आउट की गई हैं या उससे कोई सोर्स ऑफ इनकम इनका डिस्टर्ब हो रहा है। जिस पर वकला ने कहा कि जनाब इसमें जो असल मामला है वो बैंक अकाउंट्स का है। अदालत मुस्कराई और अदालत ने कहा आप असल मामले पर आए ना कि आपको बैंक अकाउंट्स खुलवाने हैं। तो अदालत ने कहा जो बैंक अकाउंट्स में आपकी जो रकम पड़ी है अगर वो तहकीकात में रेफरेंस फाइल हो जाता है और कल आपको सज़ा हो जाती है तो सज़ा होने के बाद क्या ये जो आपके पैसे वहाँ पर पड़े हैं और वो सारे आप निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद उस सज़ा का क्या फ़ायदा होगा, उस रेफरेंस का क्या फ़ायदा होगा? जिसका जवाब दिया गया वकला की तरफ से, शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से कि जनाब ऐसी बात नहीं है। जो प्रोसीजर है, जो कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है सिर्फ वही काम हो सकता है, कोई भी काम इलीगल नहीं हो सकता और प्रिजम्पशंस की बुनियाद पर नहीं हो सकता। आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम ये वहाँ से पैसे निकाल लेंगे और ये प्रिजम्पशन है और इस तरीके से अदालत को नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम तो आपसे सिर्फ सजेशंस ले रहे हैं, आपसे सवालात पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब दे दें। अगर आपको बेहतर लगता है आप जवाब दे दें, आप नहीं देना चाहते जवाब आप ना दें। अदालत के पास इतना अख्तियार तो है कि वो कोई किसी से सवाल पूछ सके। तो जिसके ऊपर वकला ने कहा कि जनाब अदालत के पास सारा अख्तियारात हैं, हम ये चाहते हैं कि जब अदालत उनको मुंजमद करने के जो ऑर्डर्स हैं वो ख़त्म करेगी तो उसके बाद हम अदालत में श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करवाने को तैयार हैं, जिसमें हम ये अदालत को ये ज़मानत देंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को सेल नहीं करेंगे और हम जो वो अकाउंट्स हैं उसमें से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो माल है या ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं वो उसके अलावा नहीं निकालेंगे। जिसके ऊपर नैब का वकील बोल पड़ा और नैब का वकील ने कहा जनाब इनकी ज़रूरतें तो नहीं पूरी हो सकती, जो लोग करोड़ों रुपए गिफ्ट दे देते हैं तो उनके अखराजात कितने होंगे? तो फिर पूरी अदालत में कहका हुआ और अदालत में सारे जो अदालती अमला था वो मुस्कुराने लग गया। और जो वकला थे शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा जनाब आज मेहरबानी करें, बड़ी तारीखें हो गई हैं, ये 6 माह से एप्लीकेशन पेंडिंग है और आज इसको हर हाल में डिसाइड किया जाए। जब अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में, तो नैब प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि जनाब इसमें कोई 6 माह का टाइम नहीं हुआ, ये मुल्ज़म है, इनके खिलाफ तहकीक चल रही है और हम ये चाहते हैं कि जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है वो अब फाइनल मरहले में है और उसको अपना फाइनल डिसीजन की तरफ जा रहा है और उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है और हम वो रेफरेंस फाइल करने वाले हैं। जब वो रेफरेंस फाइल हो जाएगा तो वो सारी एविडेंस अदालत में आ जाएगी और अदालत उसके बाद भी डिसाइड कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक रेफरेंस फाइल नहीं होता, जब तक रेफरेंस की कार्रवाई नहीं होती तो ये दरख्वास्त इनकी मंजूर नहीं की जानी चाहिए और हम बहस के लिए तैयार नहीं हैं। हमें बहस के लिए मौका दिया जाए और उसकी वजह यह है कि हम बहस तब कर सकेंगे जब हमारी तहकीक कंप्लीट हो जाएगी और हमें तहकीक कंप्लीट कर दी जानी चाहिए। और साथ ये कहा गया कि ये जो 6 माह का रोना रो रहे हैं ये तो एक साल से इनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होना है और वो आयद नहीं होने देते
तो ये कैसे कह सकते हैं कि 6 माह में इनकी दरख्वास्त पेंडिंग है? इनका अपना कंडक्ट ये है। तो अदालत ने कहा आप पर्सनल ना हो, आप अपना मेरिट के ऊपर बात करें जो आपने करनी है। तो नैब के वकला ने कहा कि हम अदालत से टाइम लेना चाहते हैं, हम आज बहस के लिए तैयार नहीं हैं, हमें टाइम दिया जाए और हमें कोई रीज़नेबल टाइम हो, उसके बाद हम बहस करने को तैयार हैं। जिसके ऊपर जो वकला थे शहबाज शरीफ के, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन अदालत ने उनका रोना धोना न सुना और अदालत ने 25 अगस्त के लिए, आज 10 जुलाई है और 25 अगस्त के लिए इस केस को जो डिले कर दिया, मुलतवी कर दिया। मेरे वो दोस्त जो अक्सर ये जो करप्ट माफिया के केसेस हैं उसमें डेट्स होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि इतनी लंबी डेट पड़ गई है, तो मेरे ख्याल में आज उनको खुशी होगी कि जो इनको रिलीफ मिलना था, जो करप्ट एलीट है, उनके लिए भी अदालत ने इतनी लंबी डेट डाल दी है और वो 25 अगस्त तक रेफरेंस फाइल हो जाएगा और उसके बाद इनके असासाजात मुंजमद ही रहेंगे, उनका वो जो ऑर्डर है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। साथ अदालत में जब मैं आज एहतसाब अदालतों में मैं अपने केसेस में जाता रहा तो मैंने देखा कि पूरा अदालती अमला काम कर रहा है। तो जब मैंने अदालती अमला से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आया है और उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप हमें रिपोर्ट दें कि आपके पास कितने केसेस हैं, कितने में रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, कितने इंक्वायरी स्टेज के ऊपर हैं और एक अदालत में कितने केसेस हैं, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि लाहौर में कितनी अदालतों की ज़रूरत है, बाकी शहरों में कितनी अदालतों की ज़रूरत है। और उन्होंने ये कहा कि हम 3 दिन से दिन रात इसके ऊपर लगे हुए हैं और हम लिस्टें बना रहे हैं और वो लिस्टें हमने लॉ मिनिस्ट्री को भेज देनी हैं और लॉ मिनिस्ट्री को जब वो लिस्टें चली जाएंगी तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि लाहौर में कितनी अदालतों की ज़रूरत है, कितने केसेस पेंडिंग हैं और कितने केसेस में कार्रवाई अभी रुकी हुई है और रेफरेंसेस फाइल नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश है कि 3 माह के अंदर अंदर जो रेफरेंस है वो डिसाइड होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश पर अमल दरामद होगा। और ये जो हम जिसकी वजह से परेशान होते रहे हैं या मायूस हो जाते हैं कि ये इतना लंबा अरसा डिले हो जाता है, इनको मौका मिल जाता है, ये सारी बातों से भी हमारी जान छूट जाएगी और इंशाअल्लाह अब इनको मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा और ये जो करप्ट लीड है इनके जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे वो ख़त्म होंगे और अब केसेस इतनी लंबे अरसे के लिए नहीं चलेंगे और शार्ट डेटें होंगी, ज़्यादा अदालतें होंगी, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और केसेस जल्द अज जल्द डिसाइड होंगे और वो अपने मंतकी अंजाम तक जाएंगे। और दूसरी अहम बात, अभी शेख रशीद साहब ने थोड़ी देर पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ मेरी बिरादरी के आदमी है, मेरी पार्टी के आदमी है। पार्टी के आदमी से मुराद ये है कि वो भी GHQ के चक्कर लगाने वाले हैं, तो ये सारी दुनिया जानती है। और जो शेख रशीद की पार्टी का मेंबर हो वो कभी भी अपोजिशन के साथ मिलकर को बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं चला सकता और ये शहबाज शरीफ का ख्वाब तो हो सकता है। शहबाज शरीफ अब जिस हद तक फंस चुके हैं, उनका बेटा जेल में है, वो ख़ुद जेल जाने की तैयारी है। अब इन हालात में ना अपोजिशन कुछ कर सकती है और ना कुछ होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन को बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई रोल प्ले कर सकती है या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी मूवमेंट चला सकती है या हुकूमत के लिए कोई परेशानी बना सकती है। अगले आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।